आइए दोस्तों, आपको जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो घटना हुई है। हम पूरा नहार पूरा गांव बगिया हेड डारी ना पाइन, फिर गोबर फेंके गए तो वहाँ पापा वहीं लेट ऐसे पड़ा रहने। फिर हम निकाल के लेके आइन कोर हम अपने पापा खिया। वो इतना जबरदस्त सांड है कि वो 1 घंटे यहाँ पूरा देखिए आप, चना पूरा एकदम बिखेर दिया है मारते मारते। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो सांड घूम रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। यहीं बैठता है यही सांड बैठता है, यहीं पर बैठता है वो। यहाँ पहले आवर हने यहाँ से हाक के एक दाकरी ने, फिर जब दोबारा हाके आवा हाँ तो पापा हम कने उठाए रूम से, हम फिर एक दाव खुदे हाके चला गए ने दोबारा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है थाना धम्मौर के अंतर्गत आने वाला गांव लव्वर भाई में। जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कहर बरपा हुआ है कि आप पीछे देखेंगे यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हैं। एक बेटी है जो रो रही है, बिलख रही है, अपने पापा को ढूंढ रही है। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक सांड ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मारकर हत्या कर दी है। इन्हीं के सामने चने का खेत है जिसमें उन्होंने चना बोया था, और इसी खेत में सुबह के टाइम सांड के हमले से वो जूझते हैं, लड़ते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ये घर परिवार वाले हैं, उनकी बीबी हैं, ये उनके घर के हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कैसे हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी। ये जिनकी मौत हुई है इनका क्या नाम था? महेश कनौजिया। महेश कनौजिया जी। धुमेश कनौजिया। हाँ। कैसे क्या कुछ हुआ भैया? जैसे सब लोग घर के गए थे दावत में, तो मामा हमारे थे जो खत्म हुए हैं, मेरे मामा थे और नाना थे, और एक लड़की थी, और यही चने में आया था वो क्या कहते हैं सांड, उसको गए हाकने और वो उसी पोल में ले जाके सटा दिया और 2 बार मारा। वो जो है उधर गए जब तो उनका सर फट गया। सांड के मारने से उनकी मौत हो गई। सांड के मारने से मौत हो गई। हाँ। ये सुबह कितने बजे का समय रहा होगा? वही 3:30 4 बजे। मतलब भोर का समय था। अंदाजा आपको नहीं है कि 3 बज रहे 4 बज रहे थे। भोर का समय जब लोग सुबह उठते हैं, खेत खलियान की तरफ जाते हैं। हाँ। तो सुबह सब लोग जाने। हाँ। उनकी इसमें बीवी कौन है भैया? ये देखिए दोस्तों, ये वही माता जी हैं, उनकी बीबी हैं, जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि एक सांड ने इनके पति की हत्या कर दी है। सांड जो आमतौर पे देखा जाता है, लोग गांव में टहल रहे हैं, सांड गांव में टहल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रोड पे सांड ये आतंक मचाते हैं या फिर ये बेकाबू होते हैं तो गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करते हैं, दुकानों को चोट पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग चोटिल होते हैं। लेकिन थाना धम्मौर के अंतर्गत आने वाला गांव लव्वर भाई में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद पूरा परिवार बिखर गया है, बिलख रहा है, रो रहा है। थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या नाम है मैम आपका? आपके नाम का? नीलम। नीलम। हाँ। कब आप कहाँ रही आप जब विवाह? कानपुर में रहे। कानपुर में रही? ननद के लड़की की शादी है, बारात होती रही, सवेरे 6 बजे बात हो गई। वह समय घर की रहा, लड़की रही बस होती है। ये वही बेटी है जो अपने पिता के लिए रो रही है, बिलख रही है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कैसे हुआ था। क्या नाम है बेटा आपका? हमारे पापा सांड हाके खाते हमका 3 बजे उठाए ने, 3 बजे सांड हाक के दोनों जने चली आए ने। फिर हमका कहने जा तू अपने कमरे में सोवा, हम कहीं हम वो यहीं सोबे, तो कहीं ना यहाँ तू ना सोवा, हमारा नींद लाग जाए, कुछ हो जाए तो हम फिर कहीं ठीक आ जाती, सो जाए। उतने में फिर 5 बजे उठे, कहाँ चला गए कैसे भा, हम पूरा नहार पूरा गाँव बगिया हेड डारी ना पाइन, फिर गोबर फेंके गए तो वहाँ पापा वहीं लेट ऐसे पड़ा रहने। फिर हम निकाल के लेके आइन कोर हम अपने पापा खिया, हम अपने पापा फिर हुआ से लेके आए यहाँ कोरा में लिटाई के, और उतने हम कुछ ना रहने, और उतने से हम अपने सबका लेके आए, चिल्ला लागे ने, तब सब इकट्ठा हो गए ने। हमारे पापा के लेके चले हैं, बस हमारे पापा ही रहा कही दा, बस और को होना जाए, हमारे पापा ही रहे न कही दा। पापा के मुँह यहीं पे लाग रहा ने, पे लाग रहा, हियाँ लाग रहा, हियाँ लाग रहा ने, और हियाँ लाग रहा ने। हम पापा के छोड़ा में हमारो लाग गहा, लगे थे पापा को हम छोड़ा में हमारो लाग गहा बहुत। अच्छा ये बताइए, मतलब जब, ये बताओ बच्ची, जब पापा का आप गए, पापा आपके तारों में फंसा रहे हैं? हाँ, पापा हमारे तारे में फंसे थे, उनको निकालने में हमारे साथ किए थे तो हमको भी चोट लग गई, हाथ में लगा हुआ है। हाँ, पूरा हमको फिर चोट लग गई। फिर लेके वहाँ से फिर गोद में यहाँ पर लेके आए पापा को। हाँ,
उस समय घर पे कोई नहीं था, आप थे, पापा थे? पापा थे और हम थे और कोई नहीं। सब कानपुर में बुआ के यहाँ शादी में गए थे, सबको अभी पता चला। और उसके बाद बस यहीं से सारे लोग इकट्ठा हो गए। अच्छा बच्ची, जब सवेरे आप उठी हैं 3 बजे या 6 बजे उठी हैं पापा के साथ साड़ा का खातिर साड़ का है ना का करे कहूँ और खेता है साढ़ हमारी जो ना है यहाँ पहले आवर हने यहाँ से हाक के एकदम करी ने, फिर जब दोबारा हाके आवा हाँ तो पापा हम कने उठाए रूम से, हम फिर एक ना खुदे हाके चला गए ने, दोबारा फिर से हमका ना उठाए। सवेरे उठी ने तो हमका देखान खाली हमका मारा पड़ा रहे पापा। हाँ वही बासे पर तारे पर टांगा रहे ने और हम बस वहाँ साड़ वाड़ रहा कुछ रहा है साढ़ चल गया रहा ना वो ना रहा ना। ये बच्ची है जो रो रही है, बिलख रही है, पापा से मोह है और हर बच्ची को, हर बेटी को अपने पापा से मोह होता है, प्यार होता है। 4 भाइयों की इकलौती बहन है ये, जो हमें बताया गया है। ये पापा के लिए रो रही है और ये पागलों की तरह ये बोल रही है कि पापा को मेरे लेके आइए, यहीं पे रख दीजिए, मेरे पापा कहीं नहीं जाएंगे, पापा मेरे यहीं पे रहेंगे। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं दोस्तों, सबकी आंखें आप देखें, सबकी आंखें नम हैं, किसी की सिसकी बंधी हुई है तो किसी के आंसू सूख चुके हैं रो रो कर। लेकिन सोचिए हम जिस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान कहा जाता है, हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर साड़ घर के सामने जो खेत है उस खेत में अगर कोई किसान लेटा हुआ है अपने घर पे, वो साड़ हकाने को जाता है और वो साड़ उसकी मार कर हत्या कर देता है या उस साड़ के मारने से उसकी चोट आने से उसकी मौत हो जाती है। सोचिए कितनी बड़ी ये विडम्बना है। हम किस समाज में जी रहे हैं जहाँ पर जगह जगह पर गौशाला बनाई गई हैं। क्या गौशाला सिर्फ नाम के लिए बनाई गई हैं, कागज़ों के लिए बनाई गई हैं? अगर जैसा ये बच्ची बता रही है उस साड़ की वजह से इनके पिता की मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई शासन प्रशासन या फिर जो आला अधिकारी होंगे वो जिम्मेदार होंगे? हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कोई ना तो कोई पुलिस का एक भी व्यक्ति था, ना तो कोई नेता थे, मतलब कोई भी नहीं था। आमतौर पे देखा जाता है जहाँ पर राजनीति करनी होती है वहाँ पर बहुत सारे पार्टी के नेता भी पहुँच जाते हैं, घर वालों को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं अगर उनको राजनीति करनी है। लेकिन अगर किसी घर परिवार वालों को इंसाफ दिलाना है कि उनके साथ क्या कैसे हुआ, सहानुभूति व्यक्त करनी है, तब तो यहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है। ये बताओ बेटा, जब ये हुआ उसके बाद आपने किसको सूचना दी? पहले मैंने किसी को सूचना दी। मैं वहाँ पर रो रही थी तो मेरे यहाँ पर एक दुकानदार फूफा हैं, वो वहाँ से भाग कर आए, फिर मोटर मैकेनिक हैं वहाँ से, फिर वो भाग के आए, फिर पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर यहाँ से सब चिल्लाने लगे। घरे खाली मैं और मेरे पापा ही थे बस, और कोई नहीं था। बाबा को बता दिया जो बाबा को मैंने लैट्रिन कराकर वहीं पे लेटा दिया था। हाँ, वहाँ उनसे वो पीछे थे, यहाँ नहीं थे बस। उनको हॉस्पिटल ले जाने लायक थे पापा आपके? नहीं, वहाँ पहले ही पड़े थे, वैसे ही मरे पड़े थे पहले से ही, हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं ले गए थे। होते तो मैं पहले ही ले जाके पहुँचाती। तो मम्मी को और भाइयों को कैसे पता चला? आपने बताया था, घर का कोई और बताया था? फोन कर बताया गया था, मैंने कॉल किया था सब कर पर। हम सब करे भैया वही ये फोन बताए, हम वो सब नहीं जानते रहे भैया। आप कौन है? हम उनके चाची है, सब जनी गए 5-6 जने रहते भैया। ये सारे लग के उनके बहुत तबीयत खराब है। हम गए तू चला बच्ची जैसे बात रहे हमें फोन में बताओ, बोला घर नहीं जे जानते रहे भैया ना, सब बसुर वसुर बतलाते रहे, हम जान गए, हम रुके ना, हमारे पता। अच्छा ये बताओ बेटा, जब मतलब ये सब तो हो गया, उसके बाद यहाँ पर कोई पुलिस का व्यक्ति या फिर कोई मतलब आया था यहाँ पर? आया था, प्रधान भी आए थे, पुलिस भी आए थे, सब लिखा पढ़ी लेकर फिर गए। मम्मी का जो है, मम्मी का आधार कार्ड और पासबुक का सब लेके गए, एप्लीकेशन भी लेके गए, सब चीज़ लेकर गए यहाँ से। उसके बाद फिर लेके चले गए, चीर घर को लेके गए, तब फिर दोबारा फिर कोई पुलिस नहीं आया। मतलब बॉडी ले जाके यहाँ पर आए थे लेने के लिए, पंचनामा करने के लिए, पीएम करने के लिए, दोबारा यहाँ पर कोई नहीं आया? फिर कोई नहीं आया। जब लेके गए तो यहाँ पर अभी लाश के साथ में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था ना? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, प्रधान हो तो, गांव के प्रधान हो तो उनकी जिम्मेदारी है। तो है यहाँ के बगल ही है, वो तो बगल के हो तो लेके आएंगे ही, वो लेके आए थे बस। खाली कोई नेता या फिर कोई आया था? नेता होता नहीं आया था, खाली पुलिस आए थे और प्रधान आए थे बस, और बस और कोई नहीं आया था।
हाँ चाची। जैसे आप कहा था हाँ कि राजनीति करे खोए तो सब आ जाई हैं और दुख परे पे केहू न खाए ना। ये हकीकत है चाची कि अगर अब राजनीति करनी है चाहे बुढ़वा हो चाहे जवान हो चाहे तू अपने आप चला जा, लेकिन कोई दिखाई ना पड़े। इनके बनाता है कि इनके बिगड़ता है। भाई सोचना चाहिए ना, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं या जो विभागीय लोग हैं जो थोड़े बहुत जानकार हैं, क्योंकि उनके घर पे आपदा आई है, घर परिवार वालों का दिमाग उतना ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, उनको क्या करना है, तो ऐसे लोग को आगे आना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए। जो हो गया वो तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो कि सहानुभूति दी जाए, इनको समझाया जाए। अच्छा, ये जो साड़ की बात हो रही है, ये तो साड़ मतलब ये सामने जो ये झलास इसी में आता था। यहीं पे बैठे, यहीं बैठता है यहीं साड़ बैठता है, यहीं पर बैठता है वो। जब से ये तार लगा हुआ है ना तब से इसी में बैठता है, आकर बैठता है, रोज भी आता है, रोज डेली आता है। हम लोग सोचते थे बैठा है ऐसे बैठे रहने दो, मारने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा ही हो जाएगा कभी। अभी भी बैठा है, अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ है, अभी वहाँ पे बैठा हुआ है साड़। ये सरकार छोड़ दे साढ़ तना भैया, कोनो फायदा है जीव ले दे के उका सबका काल पठे दे बहनी की है आवाज ऐसे भैया। एक तो तनी दूर कानपुर से तब भाग भाग आवा था मेरे दाना पीने पानी आवाज उनकी ये बराता है भैया। क्या कहते हैं चाची? तार नहीं बांधा, जैसे बंदा भैया जो ना बांधे इन साड़ बैठा हुआ कहते का एक चालिए तो करे सड़वा का करे मार डारी, एक जान तो ले ली भाई न मार वो लते लथेर मार इसको गिरा गिरा। सोचिए उस समय क्या दृश्य रहा होगा, मतलब वो अकेले तन्हा उस साड़ से लड़ रहे होंगे, और साड़ की ताकत को दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कौन जिम्मेदार, मेरा सवाल तो सिंपल सा यही है कि कौन जिम्मेदार होगा, कि कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? क्या अगर जो विभागीय लोग हैं, जो कहानी हाउस बनाई गई है, गौशाला बनाई गई है, अगर वहाँ पर जो जानवर हैं, जो छुट्टा जानवर हैं, अगर इसको ले जाके वहाँ पर रख दिया जाए तो शायद जो घटना हो रही है घटना ना हो। वो जगह ही चल देखिए। जी जी चल रहे हैं, आइए दोस्तों, आपको जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो घटना हुई है। ये चने का खेत है, ये चने का खेत है जहाँ पर बताया जा रहा है। सामने पहले आप देख लीजिए, वही जंगल झलास है जहाँ पर वो साड़ बता रहे हैं बैठा रहता। अच्छा, एक वो अभी भी बैठा हुआ है अंदर, देखेंगे अगर दिख रहा होगा, झलास बहुत ज़्यादा वहाँ पर बैठा हुआ है। बाकी आप देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर एकदम पूरा टूटा हुआ है, वहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकें। बाकी इधर देखिए पूरा यहाँ पर ये चना धौंजा हुआ है। ये हाँ भैया बताओ। जैसे अभी गरीब आदमी है, साढ़े की वजह से हमारे मामा की जान चल गए। अब 4 लड़के जो ना भैया बताओ के ओका सहारा बने हैं। अगर गौशाला में जो ना सुरक्षित रखा गया होते हैं तो आज हमारे मामा की जान ना गए भैया। 4 लड़के जो हैं ये बिना माता जैसे बिना बाप खो गए भैया, जानते हैं। अब इनका इतनी बड़ी बिटिया है, बताओ कैसे शादी ब्याह हो, एक एक के जिम्मेदारी ले हमका बतावा, सरकार ले का थाना अदालत ले। 4 लड़का है भैया, नीन है, गरीब आदमी है, बहुत बड़मनाई ना है, वो देखने से लग रहा है। हाँ, अगर ये जिम्मेदारी अगर ले होते जो साड़ छुट्टा घूमत है इस गौशाला में अगर सुरक्षित होते तो ये दिन ना देखे पड़त भैया। ये जायज सवाल है दोस्तों, जो अधिकारी देख रहे होंगे। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो साड़ घूम रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? कोई है जिम्मेदार लेने वाला कि जो ये जो छोटी बच्ची है इसकी शादी ब्याह इसका पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा बताइए हमको? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, योगी सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस बच्ची की शादी और पढ़ाई इसका कौन देखेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? अभी शादी ब्याह, बहुत बड़े आदमी नहीं है साहब, हम किसी तरीके से मजदूरी करके 4 बच्चों को 5 बच्चों को अपने खिलाते जिलाते थे। है कोई जिम्मेदार थाना अदालत विधायक सांसद अगर कहीं वोट लेना रहता है सर, हम कह रहे हैं वहाँ भीड़ लगा देते हैं। यहाँ कोई आया देखने? राजनीति करनी होती है, जाहिर सी बात है। चुनाव का माहौल चल रहा है, वो अगर वोट लेना रहता है तो सारे लोग गांव में घूमते हैं, एक एक घर ढूंढते हैं। यहाँ मर गया कोई, जी गया कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ आया गरीब आदमी के यहाँ, गरीब आदमी का कोई सुना है आज तक कि सुनेगा ही? हम योगी सरकार से पूछना चाहते हैं। जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, क्या इनके सवाल का जवाब दे सकते हैं? वो ये गरीब तबके के लोग हैं,
इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, बॉडी यहाँ से चली गई अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन सोचिए उन 4 बच्चों का, इस बेटी का आगे फ्यूचर बनाने का कौन जिम्मेदार होगा। अभी किसी की शादी नहीं हुई, अभी किसी की शादी नहीं हुई ना? नहीं भैया, अभी किसी की शादी नहीं किसी की शादी नहीं हुई है। बड़ा बेटा जो है 20-22 साल का है, हुई। उसके बाद बेटी है, उसके बाद सारे बच्चे छोटे छोटे से हैं। हाँ, किसी तरीके से साहब मेहनत मजूरी करते थे, अपना घर का खर्च चलाते थे। हाँ, हम पूछना चाहते हैं यहाँ के जो सांसद विधायक हैं वो आके क्या मदद करेंगे इस गरीब आदमी का? एटलीस्ट उनको इतना करना चाहिए था कि यहाँ पर आके संवेदना व्यक्त करना चाहिए था, परिवार से मिलना तो चाहिए था कि जब राजनीति ये करनी जो सांड घूम रहे हैं साहब, बताइए हमको ये किसकी लापरवाही है? योगी सरकार ने इसको तो बंद करवा दिया, चारों तरफ जो है गौशाला बनवा दिया है। गौशाला में एक सांड क्यों नहीं जाते हैं? हमें पूछना चाहते हैं उनसे, क्यों नहीं जा रहे हैं? एक छुट्टा घूम रहे आदमी मेहनत मजूरी करके आ रहा है तो अपना कमा खा के बना खा के सोएगा कि इनको पूरी रात भगाएगा? साहब हमको बताइए। और इन्हीं सांड के चक्कर में एक पूरा परिवार जान लो बिखर गया है, तितर बितर हो गया। छोटे छोटे से साहब बच्चे हैं, बताइए कौन उनका लालन पालन करेगा? बताइए, है कोई जवाब? हम सरकार से पूछते हैं, कोई जवाब दे सकता है हमें कि यहाँ आके कोई उनको जो है मदद कर दे कुछ? घर परिवार पे जैसे जैसे रिश्तेदार आ रहे हैं, बच्ची रो रही है, बिलख रही है, बच्ची रो रही है, बिलख रही है, लेकिन इनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। जो सवाल पूछ रहे हैं वो शासन से, प्रशासन से, सरकार से पूछ रहे हैं, जो आला अधिकारी हैं उनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, जो लोग वीडियो आपकी देख रहे हैं या अगर ये आला अधिकारी तक वीडियो पहुँचती है तो उनसे क्या गुजारिश आप करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे साहब कि इन चारों बच्चों का रहने खाने का, पढ़ाई लिखाई का सुविधा कर दें। और बहुत गरीब हैं साहब, शादी विवाह का अगर इनके व्यवस्था कर देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बाकी योगी सरकार तो सुनेगी नहीं, हम तो जान रहे हैं पूरा। अगर योगी सरकार तक हमारी ये आवाज़ जाती है तो उनको दिखाना पूरा वीडियो कि एक सांड के चक्कर में एक पूरा परिवार कैसे बिखर गया। दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। बाकी आप देखें पीछे महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, वो बच्ची रो रही है। ये वही जगह है जहां पर उस सांड ने तांडव मचाया, जैसा ये लोग बता रहे हैं। 1 घंटे साहब, पूरा 1 घंटे यहीं सांड से लड़े हैं वो। साल वो इतना जबरदस्त सांड है कि वो 1 घंटे यहीं पूरा, देखिए आप, चना पूरा एकदम बिखेर दिया है, मारते मारते यहीं पर लथेड़ कर उनको वो मौत के घाट उतार देता है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तहरीर पुलिस पे दी गई होगी तो पुलिस जांच करेगी, देखिए जांच में क्या निकल के आता है। पीएम तो हो गया, पीएम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। बहरहाल ये घर वाले थे जो इन्होंने बताया, इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। अगर सांड की वजह से मौत हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है ये आपको ज़रूर बताना होगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो किस पड़ाव तक पहुँच गए हैं, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि भैया मैं से कहा चाहे थे कि यह वीडियो की इतना शेयर करे कि जो ना योगी आदित्यनाथ तक ये हमार वीडियो पहुंच जाए। और जौन घरे मनई बिखरा है, छोट छोट लड़के भैया, उनका कोनो जो ना व्यवस्था किया जाए। काहे कि 4 लड़कियां 5 लड़के कहाँ जाएंगे भैया? छोटे छोटे से बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा बताइए हमको। हम यही कहना चाहते हैं, जितने हम भैया हमारे देखेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करना और इनकी मदद कराना। तो दोस्तों, आपने देखा ये घटना है थाना धम्मौर के अंतर्गत आने वाला गांव लौवर भाई की, जहां का एक शख्स था जिनकी जो अब दुनिया में नहीं, इस दुनिया में नहीं है। आपने देखा परिवार का दर्द। हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के ज़रिए आपको परिवार का दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन आप सोचिए कि इस परिवार पर क्या बीत रही है। वो बेटी बार बार बेहोश हो जा रही है, रो रही है, बिलख रही है। कौन जिम्मेदार है? गौशाला बनवाने से क्या सारी गायों को या फिर जो टहल रहे हैं उनको वहाँ पर रखा नहीं जा सकता कि सिर्फ कागज में बनवा दिया जाए या फिर नाम का बन गया है, कार्य कुछ ना हो। बहरहाल जिस तरह ये घटना हुई है, जिस तरह इन्होंने आरोप लगाया, अब देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल के आता है। घर परिवार के पे जो महिलाएं थी, हमने उनसे बात की। पुरुष वर्ग जो है वो बॉडी को लेकर चला गया अंतिम संस्कार के लिए। इसमें जो कुछ भी निकल के आता है वो आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँगा मैं। बाकी इस वीडियो को आप देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो सहयोग कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।